हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोब एक्सेस सॉल्यूशन व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा। तो एज मोस्ट ऑफ यू नो कि शेंगेन ग्रुप के अंदर 28 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और अगर किसी भी एक शेंगेन कंट्री का आपको वीज़ा मिलता है तो आप उसी उन 28 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं विद दैट सिंगल वीज़ा। और वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग का काफ़ी अच्छा है, बट 2022 के बाद वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में है, वहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन देखा गया है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पैंडेमिक एंड द मल्टीपल वेव्स ऑफ कोरोना वायरस एंड द वेरिएंट्स हिट्स badly to the Europe. It affects the economy of the entire Europe. लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं शेंगेन की जो वीज़ा कभी भी ग्रांट नहीं करती है एशियंस को। यस, यू हर्ड इट राइट, एशियंस को कभी भी वीज़ा ग्रांट नहीं कर सकती हैं। और वो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी जीडीपी और कंट्रीब्यूशन यूरोपियन यूनियन और शेंगेन दोनों में काफ़ी हाई है, और वो नाटो के मेंबर्स भी हैं। वो उनका जो क्राइटेरिया है वीज़ा ग्रांट करने का, दे हैव अ सम सर्टेन डिफरेंट क्राइटेरिया। अगर आप पूछना चाहेंगे तो कुछ है, एक स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, लक्समबर्ग है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड है और फिनलैंड है। आई अपोलोजाइज़, आयरलैंड जो है वो शेंगेन या ईयू का पार्ट नहीं है। There are two Netherlands, northern and southern. Southern is being called Scotland, और northern जो है वो Northern Ireland है, फ्री है। That is a different topic. Let's come to the topic now. तो कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो इजीली आपको वीज़ा ग्रांट कर देती हैं अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट सप्लाई करते हैं, वो ईज़िली आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। उनमें है चेक रिपब्लिक, पोर्चुगल, फ्रांस, स्पेन, और नई कंट्री ऐड होने वाली है 2023 में, वो है क्रोएशिया। यस, अगर आप क्रोएशिया पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर से वो भी शेंगेन ग्रुप का मेंबर कंट्री होगा। I cannot say anything about the EU, European Union, because there are two groups in the Europe. One is a European Union, second is a Schengen group. So Schengen has 28 countries in the group, and European Union has 40 member countries in the group. And it is not mandatory. It is not like कि अगर आप शेंगेन ग्रुप के मेंबर कंट्री हैं तो आप ईयू ग्रुप के मेंबर कंट्री भी होंगे। इट्स नॉट मैंडेटरी। दे हैव अ सर्टेन पॉलिसीज, दे हैव आर्टिकल्स, दे हैव अ क्लॉजेस, and they have a MOU signed between all the countries together. But that is not our we that's not our cup of tea now, for now. तो डॉक्यूमेंट्स में आज के टाइम में जो मांग रही हैं वो है 3 ईयर्स की बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, सॉरी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, 3 ईयर्स की ITR। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपसे 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप मांगी जाएगी। सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आपका स्टेटस अच्छा है, आपका जॉब प्रोफाइल अच्छा है, आपकी सैलरी अच्छी है, आपका पैकेज अच्छा है। एट द एंड दे वुड लाइक टू नो वेदर यू हैव इंटेंशन टू कम बैक टू योर होम कंट्री और नॉट। अगर आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, वो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। इट डजेंट मैटर वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर। बट अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप अच्छी सैलरी लेते हैं, आप मैनेजिंग पोजीशन पे या अच्छी पोजीशन पे है, तो आपके चांसेस जो हैं वो 1% से लेके 90% तक हो सकते हैं। तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, आपने ट्रैवल किया हुआ है मल्टीपल कंट्रीज़ में,
तो भी आपके चांसेस ज़्यादा है वीज़ा ग्रांट होने के। बट कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रेश पासपोर्ट पे ही शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। अनटिल और अनलेस आप कोई वर्क वीज़ा अप्लाई ना कर रहे हो, आपके पास आपके एम्प्लॉयर के एंड से कोई स्पॉन्सरशिप ना हो, आप वीज़ा अप्लाई नहीं कीजिए। अगर आप ट्रैवल्ड हैं, आप सोलो ट्रैवलर हैं, आपने फ्रीक्वेंटली ट्रैवल किया हुआ है, इंटरनेशनली ट्रैवल किया हुआ है 5-6 कंट्री या 2-3 कंट्रीज़, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई इट। बट अगर आपने नहीं ट्रैवल किया हुआ है, आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप कभी भी अप्लाई मत कीजिए। और फ्रेंड्स, आजकल एक स्कैम चल रहा है, स्कैंडल चल रहा है, जिसको बोलते हैं द फेक एजेंट स्कैंडल। उसमें क्या है, कुछ जो एजेंट्स हैं, वो आपको बोलेंगे बैकडोर से हम आपको वीज़ा दिलवा सकते हैं और आप हमें अपना पासपोर्ट दे दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, हम आपका वीज़ा लगा के। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। अगर आपको अप्लाई करना ही है, वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, सबमिट करनी है, तो आप खुद जाएँ उनके साथ। बिकॉज़ कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती हैं जो एप्लीकेंट्स और कैंडिडेट्स को खुद कंप्लीट करनी पड़ती है, जैसे कि सिग्नेचर है, और आपके मल्टीपल जगह पे सिग्नेचर लिए जा सकते हैं। तो आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को या फिर किसी स्ट्रेंजर को, रैंडम स्ट्रेंजर को कभी भी हैंडओवर मत कीजिए। आप उनसे बोलिए कि आप उनके साथ जाएँगे सबमिशन के लिए, और अगर आप किसी पे ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हैं, बट इतना ट्रस्ट मत कीजिए कि एट द एंड यू वुड कम इन अ प्रॉब्लम और इन अ ट्रबल। तो आप ध्यान रखिए कि आप कभी भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप एजेंट या फिर कंसल्टेंट के साथ जाएँ, और उस असिस्टेंस के लिए, कंप्लीटली असिस्टेंस के लिए उनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछें। और आप गूगल पे खुद भी रिसर्च कीजिए कि वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से वेज़ हैं। ऐसा नहीं है, ऑन बिहाफ़ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और वीएफएस आपको लेवरेज देता है, ऑप्शन देता है कि आपके बिहाफ़ पे कोई भी, ऑन बिहाफ़ कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट ऐसा नहीं कीजिए आप। अगर आई वुड रिकमेंड यू टू visit out the VFS along with the agent or the consultant while applying for or submitting the visa application. ओके, तो गाइस, आज का टॉपिक यही है। और अगर आपको कोई असिस्टेंस की रिक्वायर्ड होती है, अगर इफ़ यू really feel that you need an assistance from our side, then our doors are open. You can feel free to contact us on to the contact details mentioned into the description. और गाइस, एज़ यू नो वेरी वेल दैट हमारा जो चैनल है वो न्यू है, तो आप प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। और guys, stay tuned for our next upcoming videos. Okay guys, thank you very much, have a good day. uh, जय हिंद, वंदे मातरम।